मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिजिटल एजुकेशन हब आप सभी बच्चों का वेलकम करता है। टुडेज वी आर डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, बट बिफोर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल डिजिटल एजुकेशन हब। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यू मॉडल्स कुड। आज हम कुड एक नया मॉडल सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कैन का रिवीजन करना जरूरी है। एक छोटा सा रिवीजन एक शॉर्ट टर्म्स में करना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग लेटर से स्टार्ट हुए थे, लेटर से हम लोगों ने वर्ड्स बनाए, वर्ड से सेंटेंस बनाए, सेंटेंस से हम लोगों ने पैराग्राफ बनाया। और सेंटेंस की बात करें विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट सब टाइप से सबसे ज्यादा जरूरी हमारा क्या होता है, हमारा सेंटेंस बनाना होता है। और सेंटेंस में मेन क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट्स में मेन वर्ब होती है और सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट होता है। यह सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं तो आपको याद होना चाहिए। ही मतलब वह, शी मतलब वह, इट मतलब वह, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे, या फिर कोई नाम, ये सारे हमारे सब्जेक्ट है। विच इज वी हैव डिस्कस फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड विच इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है, एक होता है तो सिंगुलर कहते हैं, एक से ज्यादा होता है तो प्लूरल कहलाता है। सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन भी होता है, सेकंड पर्सन भी होता है और थर्ड पर्सन भी होता है, ठीक है, विच वी हैव डिस्कस इन अर्लियर क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस कुड, राइट। बट उससे पहले आप समझ लिए कि हम लोगों ने कैन में किस टाइप से बनाए थे। कैन में हम लोगों ने बनाए थे कि हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं और कैन का यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट वन बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैन जिसका हिंदी में मतलब होता है सकता है, सकता है। तो सकता है किस लिए यूज होता है कि जब भी आप कोई आपकी क्षमता की बात कर रहे हैं, जब भी आप आपकी कोई किसी से परमिशन लेने की बात कर रहे हैं, आपकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसी रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए, इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए आप कैन का यूज कर सकते हैं। अब चूंकि हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं कुड, कुड क्या होता है तो कुड कैन का पास्ट है, ठीक है। कैन कुड क्या है, पास्ट। मतलब हम बात करें कि कुड का रिप्रेजेंटेशन होता है थ, क्या वर्ड होता है थ, और कैन का होता है ह। बस ये डिफरेंस है। दोनों ही एबिलिटी को बताते हैं, दोनों ही परमिशंस को बताते हैं, दोनों ही रिक्वेस्ट को बताते हैं, सारी चीजें सिमिलर है। बट डिफरेंस क्या है कि ये हमारा पास्ट है, ठीक है। जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि मैं पढ़ा सकता हूं तो हम क्या यूज करेंगे, पढ़ा सकता हूं, ह आया है तो हम यूज करेंगे कैन। लेकिन वही हम बात करेंगे पास्ट में, मैं पढ़ा सकता था, ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ा सकता था आया है तो हम कैन की जगह क्या यूज करेंगे, कुड। तो कितनी सी बात याद करनी है, केवल आपको इतना सा याद करना है कि हम कुड का यूज तब करेंगे जब हम पास्ट एबिलिटी की बात करेंगे। मैं खाना खा सकता था तो यहाँ पर था आया है तो कैन का यूज नहीं करेंगे, कुड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे फिक्स्ड हो गए। यूज क्या करेंगे, मॉडल वर्ब कुड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट यूज करना है। एग्जाम्पल देखें इसके, तो मैं तैर सकता था, मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम, आई कुड स्विम। स्विम यहाँ पर क्या है, आपकी मेन वर्ब, जिसका मतलब क्या होता है, तैरना। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, आपको कुड के बाद क्या लगाना है, नॉट, आई कुड नॉट स्विम। हम याद रखें कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। नेगेटिव जहां भी वर्ड आएगा हमको नॉट यूज करना है, इंट्रोगेटिव जहां भी आएगा हमको सब्जेक्ट को पहले यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और उसके बाद फिर हमको सब्जेक्ट का यूज करना है, राइट। तो यहां पर हम बात करें कि नॉट बनाया है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या बनाएगा, कुड पहले आ जाए, कुड आई स्विम, और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बन जाए, कुड आई नॉट स्विम, क्या मैं नहीं तैर सकता हूं, राइट। तो सेकंड एग्जांपल लें, वह बहुत अच्छा गा सकती थी, वह बहुत अच्छा गा सकती थी, शी कुड नॉट सिंग वेरी वेल, कुड लगा है, सिंग वेरी वेल। अगला, वे क्रिकेट खेल सकते थे, खेल सकते थे, है ना, वे क्रिकेट खेल सकते थे तो दे कुड प्ले क्रिकेट। वह कार चला सकता था, ही कुड ड्राइव अ कार।
समझ में आया? तो क्या करना है, ऐसे सेंटेंस जो कि हमारी पास्ट की एबिलिटी को बताते हैं उसमें हमको कुड का यूज करना है। कुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए बड़ा आसान तरीका है, इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर रहना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। अभी हम लोगों ने कैन पढ़ा है, कैन मॉडल से हम लोगों ने सेंटेंस बनाए, आज हम कुड से सेंटेंस बना रहे हैं। दोनों में डिफरेंस केवल इतना सा है कि हम कैन का यूज प्रेजेंट के लिए करते हैं और कुड का यूज पास्ट के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल चीजों से धीरे धीरे कलेक्शन करते जाएंगे और हमारा कारवां आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता था? क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या आपकी मदद में कर सकता था, कुड आई। क्या ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव की शुरुआत कैसे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी और हेल्पिंग वर्ब सकता था के लिए क्या आएगा, कुड आएगा। कुड आई हेल्प यू। ठीक है, क्या वह अच्छा गा सकती थी? प्रश्न पूछ रहे हैं हम, क्या वह अच्छा गा सकती थी, कुड शी सिंग वेल, राइट। क्या वे क्रिकेट खेल सकते थे, कुड दे प्ले क्रिकेट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बहुत ही सिंपल है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको हर कुछ चीजें आ जाएगी। तो आप ध्यान रखिए आपकी क्या पास्ट की एबिलिटी है, आप सारी पास्ट एबिलिटी पर काम करिए और प्रेजेंट एबिलिटी पर भी काम करिए और कैन और कुड ये सारे सेंटेंस आप बनाने की प्रैक्टिस करिए। अगर नेगेटिव यूज करना है तो नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव यूज करना है तो कैन कुड को पहले यूज करना है सब्जेक्ट के। इतनी सी छोटे से मुश्किल से छोटे छोटे कंटेंट को याद करना है, ज्यादा आपको याद करने का भी दिक्कत नहीं है और छोटी छोटी मेन वर्ब पर भी ध्यान रखिए। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए। तो आप कैन और कुड के रिलेटेड सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करिए। आपको अगर कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करिए और ध्यान रखिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पूरा एग्जाम्पल आपको पूरा दिया गया है कि कैसे एबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी और परमिशंस के भी डिफरेंट एग्जाम्पल एक ही स्लाइड में, एक ही पीपीटी में आपको करके दिया गया है कि कैन और उसके नीचे ही कुड। पहले हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा, अब उन दोनों को एक साथ अपन ने एक ही स्लाइड में मर्ज कर दिया। ठीक है, और दोनों ही किसकी बात करते हैं, दोनों ही बात करते हैं एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटीज और रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एबिलिटी क्या बोलते हैं, मैं तैर सकता हूं, ये एबिलिटी है। कल बारिश हो सकती है, संभावना है तो कल बारिश हो सकती है। तुम मेरा पेन इस्तेमाल कर सकते हो और क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल कैन से रिलेटेड है और नीचे इन्हीं का सेम चीजों को कुड में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और पुनः इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स करिए। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।